हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, डोंट वरी, मैंने जब ये कहा कि मैं स्टोरी अपने हिसाब से नरेट करूँगी, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैं स्टोरी में कोई चेंजेस करूँगी, क्योंकि इसकी मुझे परमिशन नहीं है। मैं बस अननेसेसरी इवेंट्स को स्किप करूँगी, पर ये जान मोमेंट्स को टच तक नहीं करूँगी, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। तो अब आप सब परेशान मत होना, ठीक है? पर हाँ, वीडियो पर अपने 1000 लाइक्स देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस पर अपने 1000 लाइक्स नहीं दिए हैं। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रख लेना। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो श्याओ मेंशन में आकर जान की मैरिज का प्रोसेस रोक देता है और फैंग फैमिली के नाराज होने पर जान उन्हें सच बता देता है कि धोखा फैंग फैमिली और उसके पेरेंट्स ने मिलकर उसे दिया है, उसने नहीं, और वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। अपनी बात खत्म करते ही जान आराम से अपना सूप पीने लगता है और जान को उनकी इंसल्ट करने के बाद इतना शांत देखकर फैंग फैमिली और मिस्टर एंड मिसेस श्याओ गुस्से में उबल रहे थे, पर वो सभी यीबो के सामने जान को कुछ भी कहने में खुद को बहुत ही हेल्पलेस पा रहे थे, क्योंकि यीबो यहाँ जान के सपोर्ट में था। तभी यीबो जान को चिन से पकड़कर उसका फेस अपनी तरफ करके जान की आंखों में देखते हुए स्माइल के साथ कहता है, ये मेरा है तो ये किसी और से शादी कैसे कर सकता है, और कौन है जो इससे शादी करने की हिम्मत रखता है। ये सुनकर जान भी यीबो को देखकर स्माइल करता है, क्योंकि यीबो उसका उसके गेम में साथ दे रहा था। यीबो की स्ट्रॉन्ग ऑरा के सामने हेपेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यीबो से माफी मांगते हुए कहता है, मिस्टर वोंग, हमें आपके और जान के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। मैंने जो भी किया, प्लीज आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके साथ कम्पीट करने का सोच भी नहीं सकता। यीबो अभी भी बस जान की ब्यूटी को एडमायर किए जा रहा था और जान को देखते हुए ही हेपेंग को जवाब देता है, जैसा कि अभी सबने कहा कि मैं मैरिड हूँ, तो मैं अपना रिश्ता जान के साथ किसी के भी सामने कैसे डिस्क्लोज कर सकता हूँ। अपने सामने यीबो को गुस्सा होते देख मिस्टर एंड मिसेस फैंग भी यीबो से माफी मांगकर वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलकर भाग जाते हैं। जिन्हें इतनी जल्दी से जाता हुआ देख जान बहुत खुश होता है और अपनी हंसी को दबाए यीबो के पास ही बैठा रहता है। अगर तुम हंसना चाहते हो तो जी खोल कर हंस सकते हो। यीबो के इतना कहते ही जान जोर जोर से हंसने लगता है और यीबो जान को हंसता हुआ देखता रहता है, क्योंकि जान की हंसी की आवाज यीबो को म्यूजिक जैसी लग रही थी और उसका चेहरा बेहद ब्यूटीफुल। वहीं जिंगटोंग और जियान मिन के चेहरे की हंसी पर मानो कर्फ्यू लग गया था, जब वो दोनों यीबो को इतने प्यार से जान को हंसता हुआ देखते हुए पाते हैं। तभी एक ख्याल से दोनों के ही पैर कांपने लगते हैं, ये सोचकर कि वो नहीं जानते थे कि यीबो जान के साथ है, और वो दोनों ही जान को हेपेंग के साथ शादी करने के लिए फोर्स करते रहे। जहां सब हेपेंग के कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो अगर यीबो ने इस बारे में उनसे पूछ लिया तो वो क्या करेंगे। ये सोचकर उन दोनों ने ही जान की साइड लेने का सोचा, पर उन्होंने तो हमेशा ही जान के साथ बुरा व्यवहार किया है, तो वो अब कैसे जान से उनके लिए हेल्प मांग सकते हैं। जिंगटोंग और जियानमिन ये सब सोच ही रहे थे कि तभी यीबो अपनी डीप वॉइस में कहता है, मिस्टर एंड मिसेस श्याओ, अब यहाँ कोई आउटसाइडर नहीं है, तो अब हमें बैठकर सीरियसली बात करने की जरूरत है। जिसे सुनकर जियानमिन और जिंगटोंग हाँ में सिर हिलाकर वहीं बैठ जाते हैं। तो यीबो अपनी बात आगे कहता है, अब जब आप दोनों जान चुके हैं कि जान मेरा लवर है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप उसकी फ्यूचर में और कोई ब्लाइंड डेट अरेंज नहीं करवाएंगे। जिस पर दोनों ही ओके कहते हुए हाँ में अपना सिर भी हिला देते हैं, और इसके अलावा कोई भी जान को हर्ट नहीं करेगा। ये कहकर यीबो जान के गालों को हल्का सा दबाते हुए आगे कहता है, सिवाय मेरे। जिसे सुनकर वो दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ, हम ये याद रखेंगे। तभी यीबो जान को छोड़कर जिंगटोंग और जियानमिन की तरफ डार्क आई से देखते हुए आगे कहता है, अगर जान ने मुझे बताया कि किसी ने उसे हर्ट किया है, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं यीबो के सामने अपने पेरेंट्स की इतनी बुरी हालत देखकर जान को बहुत मजा आ रहा था, और वो सोच रहा था कि अब उसके पेरेंट्स उसके साथ बुरा बिहेव करने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि अब उसके पास कोई है जिसे जान के आंसू से तकलीफ पहुंचती है। तभी जान यीबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मिस्टर यीबो,
अगर तुम मुझे इतना प्यार करोगे तो मैं बिगड़ जाऊंगा। जिसे सुनकर यीबो जान के नोज पर हल्का सा टच करते हुए कहता है, मैं तुम्हें पूरी तरह से बिगाड़ना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में तुम मेरे बिना रह ना सको। जिसे सुनकर जान यीबो के कंधे पर सिर रखकर कहता है, तब तो मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहना चाहूंगा। जिसे सुनकर यीबो स्माइल के साथ कहता है, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। वहीं दोनों के अफेक्शन को देखकर जिंगटोंग और जियानमिंग को समझ आ गया था कि जान यीबो के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तभी जान आई लव यू कहकर यीबो के गाल पर एक क्विक किस कर देता है। जान को ऐसा करते देखते ही मिस्टर एंड मिसेस श्याओ को यकीन हो गया था कि वो अपना अनोइंग बेटा खो चुके हैं और अब वो जान को ना ही तो कुछ कह सकते हैं और ना ही उसे बुली कर सकते हैं। लेकिन अब शायद वो जान के सहारे मिस्टर वोंग के करीब जरूर जा सकते हैं। उसके बाद यीबो जान का हाथ पकड़कर शियाओ मेंशन से बाहर आ जाता है। तभी जान अपना हाथ यीबो से छुड़ाते हुए पूछता है, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे फई से मिलना है। यीबो की बात पर जान हाँ में सिर हिला देता है। फिर जान को देखते हुए यीबो पूछता है, क्या फई सच में तुम्हारी बेटी है? जिस पर जान हाँ कहता है। तो इस पर यीबो कहता है, फई तुम्हारी बेटी है, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी है या नहीं, क्योंकि आज के बाद यीबो ये नहीं सोचना चाहता था कि फई डेरन की बेटी है। उसके लिए यही काफ़ी था कि वो उसके जान की बेटी है और ऊपर से यीबो फई के साथ बहुत अच्छा फील करता है। यीबो की इस बात पर जान हैरानी से यीबो को देखने लगता है, ये सोचकर कि यीबो जैसा प्रेस्टीजियस इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि फई उसकी अपनी बेटी नहीं है, जिसके बारे में तो कोई भी आम इंसान जरूर एक बार सोचेगा। कि तभी वहां से फाइनली जाने से पहले यीबो श्याओ मेंशन के एंट्रेंस पर खड़े मिस्टर एंड मिसेस श्याओ की तरफ अपना रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है, मिस्टर एंड मिसेस श्याओ, आज आपको परेशान करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर अभी मुझे जान के साथ जाना होगा। ये कहकर यीबो जान के साथ अपनी बेंटले कार में बैठ जाता है और ड्राइवर उन्हें वहां से ले जाता है। वहीं कार में बैठकर यीबो अपना सिर पीछे करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और जान उसे बेवकूफ़ों की तरह देखता रहता है। तभी यीबो आंखें बंद रखते हुए ही पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहे हो? तभी अपने होश में आते हुए जान कहता है, मिस्टर यीबो इतने हैंडसम और चार्मिंग है कि मैं उन्हें देखता रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही यीबो जान की आंखों में देखते हुए कहता है, ठीक है, पर मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए। जिस पर जान भी यीबो की आंखों में देखते हुए ही कहता है, मैं आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहूँगा। जिस पर यीबो अग्री नहीं करता तो जान यीबो की आंखों में देखते हुए ही पूछता है कि यीबो को फिर एक्सचेंज में क्या चाहिए। जिस पर यीबो कैजुअल टोन में कहता है, मेरे साथ अपनी मर्जी से सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यीबो ने ये बात इतनी इजीली कह दी थी मानो वो मौसम का हाल बता रहा हो, जिसे सुनकर जान एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर खुद को संभालते हुए कहता है, क्या तुम नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता ये सही आइडिया है, कुछ और बोलो। जिसे सुनकर यीबो हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए बीजिंग से चोंगचिंग उड़ कर आ गया और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? जिसे सुनकर जान स्माइल करते हुए यीबो को थैंक यू कहता है और यीबो जान की ब्यूटीफुल आईज में देखता रहता है। दरअसल यीबो को अपने सामने देखकर जान बहुत खुश हुआ था कि वो उसे उसके पेरेंट्स और पागल हेपेंग से बचाने आ गया, वो भी सिर्फ उसके एक फ़ोन कॉल को सुनकर। वहीं यीबो ने बिना अपना और जान का रियल रिलेशनशिप रिवील किए सिचुएशन को संभाल लिया, क्योंकि वो अभी सही वक्त के आने का इंतज़ार कर रहा है जब वो दुनिया के सामने जान को एज अ मिसेस वोंग लेकर आएगा। कि तभी अचानक जान यीबो के सामने हंसने लगता है और यीबो खुश होकर जान से उसके हंसने का रीज़न पूछता है तो जान हंसते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी अगले ही पल जान की आंखें नम होने लगती है, क्योंकि वो सोच रहा था कि आज तक सिर्फ उसकी ग्रैंडमा ही उसे प्रोटेक्ट करती आई है और आज उसके यीबो ने उसे बचाया और शायद उसे फ्यूचर में भी उसकी ग्रैंडमा जैसा ही वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद उनकी कार थोड़ी देर में वहां पहुंच जाती है जहां ग्रैंडमा और फई एक बड़ी सी पार्क में खेल रहे थे। फई जैसे ही यीबो को देखती है फौरन भागकर उसकी गोद में चढ़कर बताती है कि वो अपने हैंडसम अंकल को मिस कर रही थी। जिस पर यीबो भी
फई को प्यार करते हुए बताता है कि वो जानता था कि फई उसे याद कर रही होगी, इसलिए उसे सरप्राइज देने के लिए वो यहाँ आ गया। ये कहकर यीबो और फई एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और जान उन्हें ऐसे देखकर बहुत अच्छा फील करता है। फिर तीनों मिलकर ग्रैंडमा तिंग्यू के पास जाते हैं जहाँ वो बैठी हुई थी। तिंग्यू यीबो को जान के साथ देखकर हैरानी से पूछती है कि जान यीबो के साथ यहाँ कैसे, तो जान को बहाना बनाना पड़ता है। ग्रैंडमा, मिस्टर वोंग काम के लिए चोंगचिंग आए थे, हम पास में ही थे, इसलिए मैं आपसे और फई से यही मिलने आ गया और ये भी फई से मिलना चाहते थे। जिसे सुनकर ग्रैंडमा एक अंडरस्टैंडिंग वे में अपना सिर हिलाती है। तभी यीबो भी ग्रैंडमा तिंग्यू को ग्रीट करता है और ग्रैंडमा भी यीबो को देखकर स्माइल करती है। जान ग्रैंडमा को अपने साथ घर चलने को बोलता है, पर ग्रैंडमा जान को कहती है कि आज मौसम बहुत अच्छा है तो वो और थोड़ी देर यही रहना चाहती है और बाद में ड्राइवर उन्हें घर ले जाएगा। यीबो हमारा गेस्ट है तो जान को उसका ख्याल रखना चाहिए। इसलिए ग्रैंडमा के कहने पर जान वहाँ से ग्रैंडमा को बाय कहकर चला जाता है। कार में बैठकर यीबो फई से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो फई ओशियन पार्क के लिए कहती है। वहीं ओशियन पार्क में जाकर तीनों बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ बहुत सारे पेंगुइन्स थे, स्मार्ट डॉल्फिन्स थी और फई ने लास्ट में वाइट व्हेल का डांसिंग शो भी देखा। और जब वो थक गए तो यीबो फई और जान को एक जगह बैठाकर उनके लिए पानी लेने चला गया। फई और जान यीबो के आने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उनको एक एक्साइटमेंट से भरी आवाज़ सुनाई देती है। हेलो फई, तुम यहाँ? याशिन? फई जैसे ही पलट कर देखती है तो उसके पीछे याशिन था। याशिन फई के सामने आकर जान को ग्रीट करता है। तुम यहाँ अकेली क्यों हो? जान फिक्र में पूछता है। तभी याशिन एक डायरेक्शन में इशारा करते हुए कहता है, मैं यहाँ फादर के साथ आया हूँ, पर वो वहाँ किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। याशिन के कहने पर जब जान उस डायरेक्शन में देखता है तो लीशियान सच में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी जान याशिन को समझाता है कि उसे ऐसे अपने डैड को छोड़कर अकेले नहीं आना चाहिए था, उसके डैड परेशान हो सकते हैं। जिसे समझते हुए याशिन जान को सॉरी कहता है। ठीक उसी समय ये वो कुछ स्नैक्स और पानी लेकर वहाँ आ जाता है और आराम से डेस्क पर सामान को रखते हुए लिटिल चबी बॉय को देखता है। याशिन जब यीबो को उसे घूरते हुए देखता है तो डर के मारे उसकी हिम्मत यीबो की तरफ देखने की हो ही नहीं रही थी। ये कौन है? यीबो वही डेस्क पर बैठते हुए पूछता है, जिस पर फई खुश होकर बताती है, ये लीशियान है, मेरा क्लासमेट, आप इसे याशिन भी बुला सकते हो। और याशिन ये मेरे अंकल हैं, ये बहुत हैंडसम है ना? यीबो का इंट्रोडक्शन पाकर याशिन घबराते हुए यीबो को ग्रीट करता है, जिसे देखकर जान यीबो को घूर कर देखते हुए कहता है, उसे डराना बंद करो। जान की बात पर यीबो हंसते हुए याशिन से कहता है कि उसे फई के साथ खेलना चाहिए क्योंकि वो उसका दोस्त है और उसे यीबो से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसे सुनकर याशिन यीबो को थैंक यू कहता है। तभी जान याशिन को कहता है कि उसने लीशियान को मैसेज करके बता दिया है कि याशिन फई के साथ है। तभी जान के मुंह से याशिन के फादर का जिक्र सुनकर यीबो जान को देखकर सोचता है कि इतने कम टाइम में जान ने यहाँ अपना दोस्त भी बना लिया। लगता है मुझे जान पर और ज़्यादा अटेंशन देनी होगी। इसी बीच अपनी कॉल फिनिश करके लीशियान याशिन की तरफ आता है जो जान और फई के साथ था, तो उसे उनके साथ यीबो भी दिखता है जिसे बिजनेस वर्ल्ड में सब जानते हैं। लीशियान उनके पास आकर यीबो को ग्रीट करते हुए कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर वोंग। पर यीबो लीशियान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछता है, आप कौन हो? सब यीबो को जानते थे पर यीबो सबको जाने ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो सीधे ही पूछ लेता है। यीबो के सवाल पर लीशियान पोलाइटली खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। लीशियान से उसका पूरा इंट्रो पाकर यीबो एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, हेलो मिस्टर लीशियान, क्या बात है? दरअसल लीशियान के इंट्रोडक्शन को सुनकर उसे पता चला था कि लीशियान ना ही सिर्फ फई के दोस्त का फादर है बल्कि जान और वो एक ही कंपनी में काम करते हैं, जो जान ने उसे बताया ही नहीं था। जिसे सुनकर यीबो हैरान हो गया था। वही यीबो के बिहेव से लीशियान
को महसूस हो रहा था कि शायद उसे वहां देखकर यीबो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी लीशान यीबो के सवाल का आराम से जवाब देता है कि उसे एक इमरजेंसी कॉल रिसीव करना था। और इसी बीच याशिन उसके पास से भाग गया, जिस पर जान पोलाइटली कहता है, जब तक बच्चे ठीक हैं तब तक सब सही है, अब खड़े मत रहो और बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। लेकिन लीशान यीबो के कोल्ड लुक को देखकर काम का बहाना बनाकर याशिन को लेकर वहां से जाने लगता है। पर याशिन फई और जान के साथ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए अपनी प्लीडिंग आइज से अपने डैड को देखकर उसे वहीं रहने देने की रिक्वेस्ट करता है। तो जान लीशान को कहता है कि वो याशिन को उनके पास ही रहने दे। ये वो जान चुका था कि लीशान को पता चल रहा है कि ये वो क्या चाह रहा है, पर जान यीबो का प्लान खराब कर रहा था। और इससे पहले कि यीबो कुछ कह पाता, फई भी लीशान को रिक्वेस्ट करते हुए याशिन को उनके पास रहने देने को कहती है, क्योंकि वो याशिन को रोता हुआ देखना नहीं चाहती थी। जिस पर यीबो डिसबिलीफ के साथ जान और फई को देखते हुए सोचता है कि मैं अब इन दो बेवकूफ़ों की जोड़ी का क्या ही करूं। तभी लीशान भी हेल्पलेसली यीबो की तरफ देखता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। पर वो फिर भी याशिन को कहता है, याशिन आप यहाँ रहोगे तो अंकल जान और मिस्टर वोंग को बस परेशान ही करोगे, इसलिए साथ चलो। तभी यीबो ना चाहते हुए भी बोल देता है, नहीं, वो परेशान नहीं करेगा, फई भी आपके बेटे के साथ खेलना चाहती है, तो आप यहीं रुक जाओ। जिसे सुनकर राहत की सांस लेते हुए लीशान यीबो को थैंक यू कहता है। मिस्टर लीशान, अब तो प्लीज़ बैठ जाइए, आप बहुत देर से खड़े रहकर बात कर रहे हैं। जान वाटर बॉटल लीशान को देते हुए कहता है। फिर फई भी लीशान और याशिन को बनानास देते हुए कहती है, आप दोनों कुछ खा भी लो, ये बनानास मेरे हैंडसम अंकल लाए हैं। जिन्हें लेकर याशिन फौरन खाने लगता है। वो बहुत ही मासूम था, जिसको अडल्ट्स के बीच में इस वक्त क्या वॉर चल रही है उसका पता ही नहीं था। तभी लीशान भी अपना बनाना याशिन को ही खाने के लिए दे देता है, क्योंकि यीबो का लाया बनाना खाने की उसमें हिम्मत ही नहीं हुई और वो सिर्फ पानी पी लेता है। उधर जान यीबो के सीरियस लुक को देख रहा था और सब समझ भी रहा था, क्योंकि यीबो चुप था। पर जान ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस यीबो के पास आकर इतना ही कहता है, हम बस ऑफिस कोलीग्स हैं। जिस पर यीबो उसे एक स्ट्रेंज लुक देता है। फिर सब मिलकर शाम तक वहां बहुत मस्ती करते हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी देखते हैं। ओशियन पार्क से बाहर आकर लीशियन याशिन को लेकर यीबो और जान को गुड बाय कहता है, पर याशिन उनसे अलग नहीं होना चाहता था। पर फई उसे समझाती है कि कल उन्हें स्कूल भी तो जाना है, तो वो कल स्कूल में मिलेंगे। जिस पर याशिन एक प्यारी सी स्माइल के साथ सबको बाय कहकर वहां से लीशान के साथ चला जाता है और उनकी कार को दूर जाते हुए जान और फई देखते रहते हैं। तभी यीबो अपना गला साफ करते हुए अपनी प्रेजेंस दोनों को याद दिलाते हुए कहता है, वो जा चुके हैं और तुम दोनों अब भी उन्हें ही जाते देख रहे हो। क्या तुम्हारा उनसे अलग होने का मन नहीं था? तभी फई यीबो की गोद में चढ़कर प्यार से कहती है, हैंडसम अंकल, आप गए तो मैं रोने ही लग जाऊंगी और आपका पैर पकड़कर आपको जाने ही नहीं दूंगी। जिसकी बातों से खुश होकर यीबो कहता है, सिर्फ मेरी फई ही मुझे खुश कर सकती है और अब मेरी फई बताए कि उसे डिनर के लिए कहाँ चलना है। जिस पर फई फास्ट फूड खाने की इच्छा जताती है, जिसके लिए जान फौरन मना कर देता है, क्योंकि वो फई को फास्ट फूड खाना अलाउ नहीं करता था। लेकिन यीबो फई का उदास चेहरा देखकर उसे आंख मारकर जान और फई को लेकर कार में बैठ जाता है और जान तब हैरान हो जाता है जब यीबो कार को फास्ट फूड से भरे स्ट्रीट पर रोकने को कहता है। जान यीबो को ये सब देखकर फई को बिगाड़ने से मना करता है, लेकिन यीबो फई को गोद में लिए उस स्ट्रीट के बेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट में चला जाता है, जिसके पीछे जाते हुए जान यीबो से फई को फास्ट फूड खिलाने से मना करता है। पर यीबो नहीं मानता, बल्कि जान को कह देता है कि कभी कभी फास्ट फूड खाने से कुछ नहीं होता और वो फई के साथ ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। जिसे सुनकर जान को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में यीबो को फई को उसकी गोद से उतारने को बोलता है और कहता है कि फई उसकी बेटी है और उसकी सेहत का ख्याल रखना एक मॉम होने के नाते उसका हक है और यीबो कोई नहीं होता उसे ऐसा करने से रोकने वाला। वहीं फई
दोनों को लड़ता देख डरकर यीबो की गोद से उतरकर जान के पास आ जाती है। जान की बातों से यीबो हर्ट हो जाता है और उसके फेस एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं, जिन्हें देखकर जान के गुस्से पर कोई असर नहीं होता और अगले ही पल वो एक दूसरे को बिना पल के झपकाए घूर रहे होते हैं। तभी यीबो अपनी डीप वॉइस में पूछता है, जान, फिर से कहना जो अभी तुमने कहा। जिस पर जान अपनी नजरें यीबो से हटाते हुए कहता है, मिस्टर यीबो, जो भी फास्ट फूड तुम खाना चाहते हो खा सकते हो, मैं वो तुम्हारे लिए ले आऊंगा, पर मैं फई को ये सब खाने नहीं दे सकता। जान पर गुस्सा होते हुए यीबो एक बच्चे की तरह बिहेव करता है और जान को रेस्टोरेंट के सारे आइटम्स का एक एक पोर्शन उसके लिए लाने को कहता है, जिस पर ओके कहकर जान फई का हाथ थामे ऑर्डर करने चला जाता है। जान हमेशा से ही फालतू पैसा खर्च नहीं करता था और हमेशा ही इकोनॉमिकल रहता था, पर आज यीबो के ऑर्डर का बिल पे करते हुए उसका दिल दुख रहा था अमाउंट का फिगर देखकर। उसने सोचा नहीं था कि यीबो अपनी मदद के बदले उसके इतने सारे पैसे खर्च करवाएगा। जान सारा ऑर्डर लाकर यीबो के सामने टेबल पर सजा देता है और पोलाइटली कहता है, मिस्टर यीबो, अब खाना खाइए, हम चलते हैं। स्टॉप। यीबो जान को जाने से रोकते हुए आगे कहता है, क्या मिस्टर श्याव ने वो कहावत नहीं सुनी कि एक शैतान को जगाना उसे शांत करने से ज्यादा आसान होता है। अब जब तुम मुझे ट्रीट दे रहे हो तो यही मेरे सामने बैठो और मुझे खाते देखो। यीबो की ये सब बातें सुनकर जान खुद को मन में समझाता है कि उसे यीबो से आइरेट फील नहीं करना चाहिए, इसलिए जान शांति से कहता है, मिस्टर यीबो, क्या अब तुम बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करोगे? ये तो मुझे प्रोवोक करने की कॉन्सिक्वेंसेस है जो तुम भुगत रहे हो मिस्टर श्याओ। अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी। ये कहकर यीबो वहाँ टेबल पर रखे फ्रेंच फ्राइज उठाकर खाने लगता है। फई को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, तो यीबो को खाता देख वो अपने पेट को सहलाने लगती है। तो यीबो जान से कहता है कि वो तो एडल्ट है, भूखा रह सकता है, पर वो फई को तो खाना खाने दे। जिस पर जान जिद्दी बनते हुए कहता है कि अगर उसे फई की इतनी ही फिक्र हो रही है तो वो उन्हें वहाँ से जाने दे, ना कि उन्हें वहाँ बैठा कर रखे। और अगर वो चाहता है कि फई और जान उसके साथ ही रहे तो वो जल्दी खाना फिनिश करे। तभी यीबो अपना फेस टिश्यू पेपर से साफ करके अपनी पॉकेट से मैरिज सर्टिफिकेट बुक निकालकर टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर जान हैरान हो जाता है और सर्टिफिकेट से उसकी नज़र सीधा यीबो के फेस पर पड़ती है और वो डिसबिलीव के साथ उसे देखते हुए सोचता है, इसका क्या मतलब है? क्या ये मैरिज सर्टिफिकेट को आईडी कार्ड की तरह हर जगह कैरी करता है? तभी यीबो अपनी उंगली सर्टिफिकेट पर टैप करते हुए कहता है, मिस्टर श्याओ, अब जब तुम इतने डिसओबीडियंट बन रहे हो तो मैं बस यही कर सकता हूँ। जान, मैं वो इंसान हूँ जिसके साथ तुम्हारा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही नहीं, इंटीमेट रिलेशनशिप भी है, और तुम्हारा लीगल बेटर हाफ होने की वजह से फई पर मेरा भी हक है। यीबो की बातें सुनकर और उसका सीरियस लुक देखकर जान अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करने लगता है, क्योंकि यीबो सही कह रहा था। जान का लीगल पार्टनर होने की वजह से उसका फई पर भी लीगली हक था। तभी जान फई के सामने खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करते हुए घबरा कर पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने उसे बर्थ दिया है। जिस पर यीबो जान की हालत पर स्माइल करते हुए कहता है, कानून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका किसके साथ ब्लड रिलेशनशिप है, कानून तो बस मुझे हक देता है। जान ये सब सुनकर इस समय यीबो को ऐसे देख रहा था मानो एक मदर वुल्फ अपने बेबी वुल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए सुपर अलर्ट हो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? यीबो मैरिज सर्टिफिकेट पर टैप करते हुए पूछता है और आगे कहता है, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। जान, मिस्टर वोंग, क्या कोइंसिडेंस है? एक एलिगेंट फिगर उनके पास आते हुए कहता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ती है, तो वो पूछ लेता है, ये किसका मैरिज सर्टिफिकेट है? तभी सॉन्ग जियांग को अपने सामने देखकर ये वो जेंटली कहता है, हेलो मिस्टर सॉन्ग, आपको मिले बहुत लंबा वक्त हो गया। तभी जियांग जान को बेहाल खड़ा देखकर पूछता है, जान, तुम्हें क्या हो गया है? जान, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ
टेबल पर रखे सर्टिफिकेट पे था। जियांग के ऐसे सवाल पूछने पर हैरान होकर उसी से पूछता है, क्या हुआ है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या तुमने कोई भूत देख लिया है? जियांग पूछता है। ये तो भूत से भी ज्यादा भयानक है, जान यीबो को घूरते हुए बोलता है, क्योंकि अभी उसके लिए यीबो भूत से भी ज्यादा बुरा था। जियांग पहले जान को कंफ्यूज लुक के साथ देखता है, फिर यीबो को, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है कि तभी जियांग टेबल पर रखे सर्टिफिकेट को देखकर पूछता है, मिस्टर वोंग, क्या ये आपका है? हाँ, ये मेरा है, क्या तुम देखना चाहोगे? यीबो सर्टिफिकेट को अपने हाथ में पकड़कर पूछता है, जिस पर जियांग मिसेस वोंग की आइडेंटिटी जानने के लिए हाँ कह देता है, जिसे सुनते ही जान को अपने स्टमक में बहुत सारी बटरफ्लाई सी महसूस होती है। तो वो जियांग को रोकते हुए कहता है, जियांग, इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, और तुम्हारे पास तुम्हारा सर्टिफिकेट भी तो है, तो घर जाकर वो देख लेना। मैं तो वो देखकर बोर हो चुका हूँ, पर तुम खड़े क्यों हो, बैठकर बातें करते हैं। ये कहकर जियांग जान को जोर जबरदस्ती चेयर पर बिठा देता है और फई को भी अपने पास बिठा लेता है। तभी जान वहां से जाने के इरादे से कहता है, जियांग, मैंने और फई ने अभी तक खाना नहीं खाया, तो चलो डिनर करने चलते हैं। अरे, इतना सारा खाना तो है तुम्हारे सामने, क्या तुम ये नहीं खाओगे? मुझे नहीं लगता अगर तुम ये खाओगे तो मिस्टर वोंग को बुरा लगेगा। ये कहकर जियांग एक बर्गर उठाकर जान के सामने रख देता है। मैं और फई ये सब नहीं खाते, ये हेल्दी नहीं होता, जान कहता है। लेकिन जान के एक्सप्रेशंस देखकर जियांग एग टार्ट को फई की प्लेट में रखते हुए कहता है, ये एग से बना है तो फई खा सकती है। लेकिन जान फई की प्लेट की तरफ देखकर कहता है, इससे बेहतर तो ये राइस खा सकती है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको कल की तरह ही आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा, क्योंकि गाइस अब इस कहानी में आगे ही आगे और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स देकर 1000 लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दे दीजिएगा। और हाँ, जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।